जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखन। उत्तराखंड को लेकर मैं एक ऐसी जानकारी आपके सामने दे रहा हूं जो संभवतः आपने नहीं सुनी हो। ये विश्व भर के लोगों के लिए एक संदेश है जो मैं बात कहने जा रहा हूं। जी हाँ, उत्तराखंड में दो बेटियां शिल्पकार परिवार की और एक व्यक्ति पूजे जाते हैं। दोनों बेटियां देवी माँ भगवती के स्वरूप में पूजी जाती है और ये लोग हैं शिल्पकार परिवार के, जिनको की उत्तराखंड में अनुसूचित जाति में रखा गया है। इनमें से एक नाम है माँ धारिका, माँ धारी देवी। जी हाँ, जिनको की चारों धाम, उत्तराखंड के जो चार धाम है उनकी जो रक्षक देवी माना जाता है, जहां पर आदि शंकराचार्य ने भी उन्होंने पूजा की थी। और आपको याद होगा कि एक साध्वी रही है जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही, केंद्र सरकार में मंत्री भी रही, उमा भारती। वो भी वहां तपस्या करती थी और जिनका भी मंदिर, यदि आप बद्रीनाथ रूट पे जाते हैं तो माँ धारी देवी का मंदिर आपको दिखता होगा। तो जी हाँ, मैं उसी धारी माँ की बात कर रहा हूँ। जब भी आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएं तो श्रीनगर से आगे बढ़ते ही आपको धारी देवी का मंदिर दिखाई देगा। यह अलकनंदा नदी के बीच में बनाया गया है। पहले यह मंदिर एक गुफानुमा था, लेकिन जब यहाँ पर अलकनंदा पर बांध बनाया गया तो वह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया और इसके बाद मंदिर को नदी के ऊपर पिलर बनाकर बनाया गया। आप उसे देखते होंगे। इस देवी को चारों धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, इन चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है। जहाँ पर मंदिर स्थित है उसका नाम कलियासौड़ है। इस मंदिर की स्थापना या इस धाम की स्थापना धारी गांव के धुनारों ने की थी तथा इसकी पूजा अर्चना का दायित्व धारी गांव के पांडे जाति के ब्राह्मणों को दे दिया गया था। देवी के भव्य मंदिर में देश विदेश से और हर क्षेत्र से लोग आते हैं। धारी देवी को लेकर यह जो कथा है यह मुझे एक रिसर्च पेपर में मिली। इसका नाम है गढ़वाल के शिल्पकार पेशा, उनके द्वारा निर्मित कुछ धार्मिक तथा ऐतिहासिक कृतियां एवं उनकी शक्तियां। और इसे डॉक्टर रजनी गुसाई ने लिखा है। यह शोध पत्र 2018 जून का है और इसमें ये कहा गया है कि कहा जाता है कि धारी देवी का जन्म बहुत पहले रुद्रप्रयाग के कालीमठ गौरी कुंड क्षेत्र के निवासी किसी शिल्पकार के परिवार में एक कन्या के रूप में हुआ था। कथा यह है कि बहुत समय पहले रुद्रप्रयाग के कालीमठ गौरी कुंड क्षेत्र के निवासी किसी शिल्पकार के परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या के जन्म लेने के बाद उसकी माता का देहांत हो गया। तब कन्या के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती गई वैसे उसकी सौतीली माँ ने उस कन्या पर कष्ट बढ़ा दिए और उससे ईर्ष्या करने लग गई। एक दिन उसने उस कन्या की गर्दन काटकर उसे मार दिया और मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। मंदाकिनी नदी वही है जो कि केदारनाथ जी की तरफ से आती है और फिर वह अलकनंदा में समा जाती है। कन्या बहते बहते जब कलियासौड़ के समीप धारी गांव के पास पहुंची तब आधी रात में इसके शव ने नदी के ऊपर उठकर गांव के कुंजू धुनार को आवाज लगाई। उसने धुनार से कहा कि वह उसे नदी से बाहर निकालकर किनारे पर लगा दे। कुंजू धुनार ने रात में ही अपनी नाव खोली और कन्या को निकालकर नाव में बैठाया। कन्या नाव से उतरकर नदी के बाएं तट पर पत्थरों में बैठ गई। उसने कुंजू धुनार को बताया कि वह माँ भगवती की कृपा से कलिंका बन चुकी है और अब वह यहीं पर रहेगी। कुंजू ने उसे प्रणाम किया और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया और वहीं पर उस देवी को स्थापित कर दिया। देवी ने कहा कि वहाँ पर जब तक धारी की कालिंका का नाम रहेगा तब तक गांव के धुनार उसके मैती यानी उसके मायके वाले कहलाते रहेंगे। तभी से वहाँ पर धारी देवी की पूजा होने लग गई थी। यह लोक मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं, लेकिन यह मान्यता है कि देवी किसी शिल्पकार परिवार में जन्मी थी। शिल्पकार वे लोग हैं जो कि अनुसूचित जाति श्रेणी में आते हैं। हालांकि भारत में यदि देखें अधिकतर शिल्पकार ओबीसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि कथा और है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही एक
मंदिर हुआ करता था, जिनको आप झूला पुल कह सकते हैं, और उसके दोनों तरफ घाट भी थे। साल 51 यानी 1894 ईस्वी की महाबाढ़ में दोनों ओर के थानों के जल भराव से भारी नुकसान हुआ। पुराने देवी के ढोपला धर्मशाला सब बह गए, पर देवयोग से कहीं से बहकर एक वहाँ पे अद्भुत मूर्ति सांगों के पार के थुए के पास चट्टान के आड़ में जल में दबी नजर आई, जिसे धारी गांव के कुंजू नाम के धुनार ने डुबकी लगाकर उस मूर्ति को अपने कंधे पर बिठाया और पुराने मंदिर में स्थापित कर दिया था। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ पे कभी मेला भी लगता था, बलि प्रथा भी थी, यानी पशुओं की बलि भी दी जाती थी, और लोग यहाँ पर घाटों पर स्नान करने भी आते थे। इस इलाके में लोहा की खानें भी थी, और जहाँ से लोहा खनिज निकाला जाता था। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।